नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज के इस शो में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के बारे में। और आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो बहुत आवश्यक है कि कोई आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट, आयुर्वेद के डॉक्टर्स हमारे साथ उपस्थित हों। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ उपस्थित हैं होप मेडिसिन से डॉक्टर माधुरी सोनावड़े जी और डॉक्टर रक्षंधा रंगी जी। उनका स्वागत करेंगे और आज उनसे बहुत कुछ जाना है, कैंसर के बारे में आज उनसे हमें बात करनी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू मैम, सबसे पहला तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, होप मेडिसिन का बहुत मैंने नाम सुना है, जहाँ जाओ होप मेडिसिन, इसके बारे में लेकिन थोड़ा डिटेल में आपसे समझना चाहती हूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जिससे कि होप मेडिसिन को वो समझ पाएँ। तो आप इसके बारे में मुझे बताइए। यस, पक्का। सो जो होप आयुर्वेदिक मेडिसिन की दवाइयाँ हैं, सो बेसिकली 2 तरह के सिद्धांतों पर आधारित है। सो इसमें जो सिद्धांत जो यूज़ या जो दिमाग में है तो वो है इम्यूनिटी और जो है नेचुरल रेमेडी प्रोवाइड करना। तो इम्यूनिटी माने रोग प्रतिरोधक शक्ति, और उसी के साथ में जो नेचुरल रेमेडी, इस पर ही क्यों इतना इंसिस्टेंस या इस पर ही इतना क्यों ध्यान दिया गया है? क्योंकि हम लोग देखते हैं, जैसे अब अगर हम सोचें तो जैसे हम देखते हैं कि जीवन में मतलब कई तरह के प्राणी हैं, पशु है, पक्षी है, ये सब भी अपने जीवन काल में बीमार होते हैं और कोई ना कोई तकलीफ़ें उन्हें भी होती है। लेकिन इन सबको मतलब सुलझाने के लिए वो इसी सृष्टि में उपलब्ध जो भी दवाइयाँ हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके ठीक भी हो जाते हैं। सो इसी तरह का जो प्रिंसिपल है वो हमारे ह्यूमंस के लिए या हम लोगों के लिए भी उपयुक्त है। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है, अनादित्वात् शाश्वतः आयुर्वेदाः निर्दिश्यते। तो इसी तरह से जो पहले भी वनस्पतियों में जो गुणधर्म थे वो आज भी है और कल भी वैसे ही रहने वाले हैं। सो हम इन्हीं दवाइयों का उपयोग करते हुए अपनी जो हेल्थ है इसे बरकरार रख सकते हैं और इसका संवर्धन भी कर सकते हैं। और अगर इम्यूनिटी के बारे में सोचा जाए या रोग प्रतिरोधक शक्ति के बारे में सोचा जाए तो इसको इतना इम्पोर्टेंस है, इसे इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई भी बीमारी या जो उसकी निर्मित होती है और रोग निवारण, इन दोनों चीज़ों के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रभावी या असरदार जो फैक्टर होता है वो है खुद की इम्यूनिटी या डिफेंस मैकेनिज़्म। अगर वो अच्छी होती है तो डेफिनेटली हमारे जो बीमार पड़ने का जो भी मतलब फ्रीक्वेंसी है तो वो कम हो जाती है। माइल्ड से लेकर मतलब कोई भी सीवियर इलनेसेस है तो वो भी इसी से रिलेटेड होते हैं। या फिर अगर रिकवरी के बारे में भी सोचा जाए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्यूनिटी ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जबकि कोई बीमारी ठीक होनी होती है। तो इसी पर बेस्ड हमारी होप आयुर्वेदिक मेडिसिन की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयों की प्रॉपर्टीज़ बताते हुए ये बहुत ही सिंपल तरीके की दवाइयाँ हैं। सिर्फ इसमें हमने कुछ वनस्पतियों का इस्तेमाल किया है। इसमें सिर्फ पत्तों से बनी हुई दवाइयाँ हैं और इसी के साथ में ये दवाइयाँ जो है ये किसी भी वय मर्यादा का मतलब किसी भी वय में हम लोग इसे दे सकते हैं। मतलब इवन बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और बिल्कुल ही सेफ़ और सुरक्षित दवाइयाँ हैं बिना किसी एडवर्स इफ़ेक्ट्स के या साइड इफ़ेक्ट्स के। इसी के साथ में इन दवाइयों का प्रयोग हम लोग एलोपैथी या किसी भी और पैथी की दवाइयों के साथ में आप आराम से कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं होता है। ये दवाइयाँ बिल्कुल सेफ़ है और इसी के साथ में बिल्कुल अल्प मात्रा में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली और कम से कम समय में ये इसका कार्य दिखाने वाली दवाइयाँ हैं। और ये जो मेडिसिन है, ये औषधियाँ जो है ये FDA अप्रूव्ड है। इसके अलावा ये GMP सर्टिफाइड है और इसके साथ में इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल्स या स्टेरॉइड्स या किसी भी तरह का कोई मेटालिक डस्ट इसमें मिला हुआ नहीं है। इस तरह का सर्टिफिकेट भी हमारे पास में है। सो ये दवाइयाँ बिल्कुल सेफेस्ट है। सो इसका जो प्रिंसिपल है होप आयुर्वेदिक मेडिसिन का, ये बिल्कुल सीधा सादा सा है। जो इस एक श्लोक है जो आयुर्वेद में बताया गया है इसी पे आधारित है, जो है स्वस्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब जो भी स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना है और इसी के साथ में जो भी अगर बीमार है, कोई विकार से मतलब प्रभावित है तो उसे उससे मुक्त कराना, यही इसका ध्येय है। वो भी सेफली और नैसर्गिक औषधियों के ही सहारे करना है। बहुत अच्छा आपने बताया कि किस तरह से ये जो होप आयुर्वेद मेडिसिन हैं काम करती हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जानना। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे होते हैं तो सीधा वो हमारे शरीर के अंदर जा रही है, और अगर कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए, आयुर्वेद की ऐसी कोई दवाई मिल जाए जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं होंगे, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। जैसे कि मैम आपने अभी बात की, आपने इसमें ये भी बताया कि इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा
रोल रहता है। तो ये जो मेडिसिन होती है इम्यूनिटी को किस तरह से बढ़ाती है? जैसे ये दवाइयाँ हैं तो ये हर सेल और हर ऑर्गन जो हमारा ह्यूमन बॉडी है तो ये कई सारे सेल्स से बना हुआ है और यही कई सारे ऑर्गन्स इसमें हैं जो अपना अपना काम करते रहते हैं। इसके अपने कुछ फंक्शंस होते हैं जो अगर नॉर्मल रहते हैं तो पक्का हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म बना हुआ है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है, ये इसी पर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए हमारी जो दवाई है ये ब्लड सप्लाई और इसी के साथ में ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत अच्छे से इन सारे सेल्स और ऑर्गन्स को देती हैं और उसी की वजह से इनका मेटाबॉलिज्म जो भी है अगर डिफ़ॉल्ट में गया है, कोई गलत मतलब इसका जो बिगाड़ हो गया है वो सारा सही से चलता है और उसी को लेते हुए मतलब जो भी फंक्शंस है वो नॉर्मली हमें दिखाई रेगुलराइज हुए दिखाई देते हैं और इसी का परिणामवश जो है हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है जी। तो मैम आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में। कैंसर का जब नाम आता है सब डर जाते हैं, बहुत डरने वाली चीज़ लोगों के अंदर ये चीज़ बन गई है। तो कैंसर का बताइए कि कैंसर क्या है और होप आयुर्वेद मेडिसिन उसमें कैसे काम करती है, क्या उपयोगिता है उनकी? सो मेनली कैंसर होता क्यों है देखा जाए तो इवन जैसे अभी देखा जाए तो इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने भी आज इंडिया को जो है वो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ मतलब डिक्लेयर किया गया है। हर 10 लोगों के पीछे 3 लोगों को कैंसर होगा, इस तरह का रेशियो भी आज हमारे सामने इन्होंने स्टडी करके रखा है। इसके रीजंस क्या है? बेसिकली इसमें कई ज़्यादा जो मतलब कॉजेस हैं तो उनमें सबसे प्रमुख या मतलब जो भी मेन रीजंस हैं तो उसमें है जैसे कई लोगों को जैसे एडिक्शंस होती हैं तो या तो वो तंबाकू का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं या फिर मद्यपान करते हैं, ऐसी सारी चीज़ें तो हैं ही। इसके अलावा किसी का ऑक्यूपेशन मतलब किसी का कोई काम है जो मतलब हानिकारक मतलब केमिकल्स के साथ में उनका संबंध आ रहा है या किसी तरह का कोई जॉब है या फिर मतलब कई सारे जैसे स्ट्रेसफुल फैक्टर्स है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, टेंशन्स है, इनकी वजह से भी कैंसर या इम्यूनिटी कम होकर कैंसर जो बढ़ने के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा रहते हैं। और हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मतलब जो भी हमारी जीवन शैली है वो किस तरह की है, आज ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर 40 की उम्र के बाद में जो प्रोन केसेस हैं मतलब ये वयोमर्यादा ऐसी है कि इसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप में कैंसर पाया जा सकता है, तो उस दौरान भी हमने थोड़ा सा ख्याल रखना है। और इसके अलावा कोई फैक्टर्स हैं जो हेरिडिटरी भी हो सकते हैं या फैमिली हिस्ट्री पाई जाती है, जैसे जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि इन सब को कंट्रोल करने के लिए या इन सब को अच्छे से बनाए रखने के लिए इम्यूनिटी या फिर रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है इसी को बनाए रखना ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी का इम्पोर्टेंस क्यों, तो जैसे हम लोग कह रहे हैं इसके अलावा भी 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 2018 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसमें ये कहा गया था कि रोग प्रतिरोधक शक्ति ही कितनी महत्वपूर्ण है कैंसर को कंट्रोल करने में और उसका इलाज कराने में। और इसी सिद्धांत पर बेस्ड उन्हें नोबेल प्राइज़ से भी पुरस्कृत किया गया था। इसलिए होप आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी यही प्रिंसिपल है और बिल्कुल नेचुरल रेमेडीज़ को यूज़ करते हुए इसमें हमने प्रयोग किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी पाए हैं। बेसिकली जब किसी भी पेशेंट का या किसी भी मरीज़ का कैंसर डिटेक्ट होता है या उसे पता चलता है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपके सारी जो भी जांचें आपने कराई है वो आपकी देखेंगे, उस पर स्टडी होने के बाद में उनको कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट की जा सकती है। तो उसमें मेनली जो ट्रीटमेंट्स हैं वो है सर्जरी होती है, ऑपरेशंस होते हैं, या तो फिर आपको केमोथेरेपी एडवाइस की जाती है या इसके अलावा आपको रेडिएशंस या रेडियोथेरेपी भी एडवाइस की जा सकती है। लेकिन ये सारी जो ट्रीटमेंट्स है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स है, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स है और इनका लेना भी उतना ही ज़रूरी है वंस यू आर डिटेक्टेड। बट ये है कि इसके अपने कुछ दुष्प्रभाव हैं या दुष्परिणाम हैं जो हम लोग मतलब मेनली क्या क्या होते हैं, जैसे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली दवाइयाँ हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेज होते हैं, उसकी वजह से पेशेंट्स में कई बारी जो है नौशिया हो जाता है, वॉमिटिंग्स यानी उल्टी हो जाना है, या फिर जो है उनका डाइजेशन जो है वो बिगड़ जाता है। उसकी वजह से कई बारी उन्हें दस्त हो सकते हैं या फिर उनका पेट न साफ़ होना, ये भी रीज़न्स हो सकते हैं। और उन्हें खाना बिल्कुल मन नहीं होता है और दिन ब दिन हमारा जो पेशेंट्स हैं, हमारे जो कैंसर के मरीज़ हैं जो ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दिन ब दिन कमज़ोर होते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ में इनका वज़न जो है वो घटते रहता है और इसका परिणाम बस इनके शारीरिक तौर पर ही नहीं दिखाई देता है, बल्कि ये मतलब इनके मानसिक स्तर पर भी ये बहुत ही आत्मविश्वास अपना खो देते हैं, बिल्कुल ही टूट जाते हैं।
इसके अलावा इन सारी गर्म चीज़ों की वजह से ये भी देखा जाता है कि उनका शरीर ऊष्मा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई बारी मतलब अल्सर्स होना, माउथ अल्सर्स होना, छाले निकलना, या फिर त्वचा संबंधित कोई ना कोई विकार भी हमें दिखाई देते हैं, या फिर ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है, कालापन आ जाता है। ये सारी चीज़ें हैं ये जो इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा जो है, जो ये ट्रीटमेंट चलता है उसके दौरान जो है कि इनका जो हेमोग्लोबिन है या आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स या फिर प्लेटलेट काउंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट्स में कई बार ऐसा होता है कि आपके हेल्दी सेल्स भी जो है उन्हें भी डैमेज पहुंचता है। तो इसी की वजह से हमें अगर होप आयुर्वेदिक मेडिसिन को यहीं पे इसका इम्पॉर्टेंस है कि अगर हम इसे एड ऑन थेरेपी बोल के या कंबाइंड ट्रीटमेंट बोल के लेते हैं तो डेफिनेटली ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमने अभी बताए हैं वो तो पेशेंट्स को नहीं होंगे, उससे वो बच जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे जो हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ये जो पैरामीटर्स हैं वो भी सही से रहेंगे। हमारा पेशेंट की जनरल हेल्थ भी मेंटेन रहेगी, साथ ही साथ जो है ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट बढ़ जाता है और इसी के साथ में रिकवरी रेट जो है हमारा वो फास्टर हो जाता है। बहुत कम समय में हम लोग जल्दी से उन्हें ठीक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कतों के। इसका जो प्रिंसिपल है होप आयुर्वेदिक मेडिसिन का यहाँ पर यही है कि जो भी आश्रित है, जो भी पेशेंट है, उनको जो है उनका स्वास्थ्य का वर्धन होना चाहिए, व्याधि को हमें काबू में लाना है और इसी के साथ में उन्हें साइड इफ़ेक्ट से भी बचाना है। और इसके अलावा जो भी है, इतना सारा जब ट्रीटमेंट होते रहता है तो कई बार किसी तरह के विषाक्त पदार्थ या फिर जो मतलब जिन अनवांटेड सब्सटेंसेस जो है वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जम जाते हैं शरीर में। और इसके बाद में भी अगर मतलब आप कैंसर फ्री हो जाते हैं, पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, इसके बाद में जो भी आपके हेल्थ को इसके दौरान, इस ट्रीटमेंट के दौरान जो भी कमज़ोरी आई है या जो भी हमारा शरीर इसमें से अभी बाहर निकल रहा है, तो उसके रिस्टोरेशन के लिए, उसको फिर से उसी तरह से बनाने के लिए, उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को पुनः उसी स्थिति में लाने के लिए हमें इस औषधि का उपयोग करना चाहिए। प्रकृति स्थापनम ही हितम, इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हमें पक्का रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ के लिए और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए, जो होप आयुर्वेदिक मेडिसिन डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। यस, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी तरह से हमें समझा दिया कि आखिरकार होप आयुर्वेद मेडिसिन काम कैसे करता है, क्योंकि वो समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब हम चीज़ों का समझ नहीं पाते तो हम उन्हें इस्तेमाल करने में डरते हैं। लेकिन यहाँ पर होप आयुर्वेद मेडिसिन के बारे में मैं अपने दर्शकों को आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप एक बार भी सोच रहे हैं, अगर आपको कैंसर से संबंधित कोई परेशानी है, अगर आपको डॉक्टर ने कैंसर बोल दिया है, तो आप एक बार ज़रूर होप आयुर्वेदा से कांटेक्ट कीजिए और एक बार अपनी समस्या डिस्कस करके देखिए। आपको बेहतर गाइडेंस और भी ज़्यादा दी जाएगी और ये जो मेडिसिन आपकी चलाई जाएंगी वो आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ बिल्कुल ले सकती है, जैसा कि आपने बोला। इसी के साथ कुछ वीडियोस हमारे पास आई हैं, जैसे कि हमने पहले मैम से बात की थी, तो वो वीडियोज़ हम आपको दिखा देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मेरा नाम रामनारायण सिंह है, मेरा उम्र 61 ईयर्स है। होप मेडिसिन मैंने 4 साल पहले चालू किया था लेना, कोविड के समय से। उस बीच में मुझे कभी कोविड का कुछ प्रॉब्लम नहीं आया और इसके बाद मुझे ब्लड प्रेशर और शुगर का प्रॉब्लम है काफ़ी दिनों से, लगभग 20 साल से। बट ये दवा लेने के बाद मैं बाकी मेडिसिन बंद किया, इसी से मेरा कंट्रोल में है और हमेशा चेक कराता हूँ, किसी का प्रॉब्लम नहीं है मुझे ब्लड प्रेशर और शुगर का भी। और रिसेंटली मुझे हार्निया का भी प्रॉब्लम हुआ, तो उसमें ये दवा लेने के बाद से मुझे पेन बिल्कुल बंद हो गया। यूरिन क्लीन होने की वजह से मुझे वो समस्या दूर हो गई और ऑपरेशन मैंने कैंसिल कर दिया। और इससे गैस के भी प्रॉब्लम जो है वो भी मेरा सॉल्व हुआ। मुझे गैस का भी प्रॉब्लम था, ये दवा लेने के बाद गैस का बिल्कुल मुझे प्रॉब्लम नहीं है और पाचन क्रिया बिल्कुल अच्छा रहता है, जिससे भूख अच्छी लगती है और शरीर में स्फूर्ति रहती है, आलस्य बिल्कुल नहीं आता शरीर में। और बाकी सभी दवाएं हमने बंद कर दिया है और ये दवा से मुझे बिल्कुल सही है और किसी प्रकार की दवा लेने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। मेरा नाम राधा कृष्ण गोड़के है, मैं बीड़ जिला का रहने वाला हूँ। जब मुझे इस बीमारी के बारे में पता चला तब मेरा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद मुझे 6 कीमोथेरेपी करने के लिए कहा गया,
लेकिन 2 कीमोथेरेपी के बाद मेरे रिश्तेदार अमोल बेनकर ने मुझे होप आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताया। ये दवाई शुरू करने के बाद मैंने बाकी कीमोथेरेपी नहीं ली और अब होप आयुर्वेदिक मेडिसिन के वजह से मैं पूरी तरीके से तंदुरुस्त हूँ। रक्षिता मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि माधुरी मैम ने बताया कि कैंसर में तो हमारी जो मेडिसिन है काम करती है, लेकिन कौन कौन से कैंसर में काम करती है, क्योंकि कैंसर तो बहुत तरह के होते हैं। तो वहाँ पर हमारी जो मेडिसिन है होप आयुर्वेद मेडिसिन, इसका क्या काम रहता है, कैसे काम करती है, किस किस कैंसर में काम करती है, थोड़ा आप बताएं। हमारी जो ये मेडिसिन है वो हर प्रकार के कैंसर में काम करती है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर हमें पुरुषों में देखने के लिए मिलता है वह ओरल या माउथ कैंसर है, जिसे हम मुंह का कैंसर भी बोलते हैं। इसके बाद महिलाओं में हमें जो मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर देखने के लिए मिलता है वह ब्रेस्ट कैंसर है। इसके बाद पुरुषों में हमें जो कॉमनेस्ट कैंसर देखने के लिए मिलता है वह प्रोस्टेट कैंसर है। महिलाओं में सर्विकल कैंसर देखने के लिए मिलता है। इवन एवरी ब्लड सेल, एवरी ऑर्गन और इवन बोन्स के डिफरेंट टाइप्स के कैंसर होते हैं, और ये सभी कैंसर आपकी आम जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव डालते हैं। इसके बाद इनकी कुछ क्लासिफिकेशन, कुछ स्टेजेस भी हैं, और होप आयुर्वेदिक मेडिसिन एवरी स्टेज और एवरी क्लासिफिकेशन के लिए उपयोगी और लाभदायक हैं। यदि आप इन दवाइयों का उपयोग फर्स्ट स्टेज या इवन किसी भी स्टेज में करते हैं, यह दवाइयाँ इन सभी स्टेजेस के लिए गुणकारी और उपयोगी हैं। यदि जैसा हम देखते हैं कि शुरुआत में जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उन्हें पता चलता है कि उन्हें कोई सिस्ट है या लंप है या कुछ भी मांस उन्हें कहीं पे भी दिखाई देता है। यदि वे शुरुआत में इसका इलाज करवा लेते हैं तो फर्दर उन्हें जो कॉम्प्लिकेशंस कैंसर में होने वाली है वह नहीं होंगी और वो इनिशियली अपना इलाज कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेजेस में भी हमारे पास आते हैं। यहाँ पे भी होप आयुर्वेदिक मेडिसिन उतनी ही हेल्पफुल हैं और ये आपकी जो रिकवरी है उसे फास्ट करती है। यदि आप इन दवाइयों को अपनी बाकी मेडिसिन के साथ, किसी भी पैथी की मेडिसिन के साथ कंबाइन करके भी लेते हैं तो ये आपकी मेडिसिन की एफिकेसी को बढ़ाता है और रिकवरी को फास्ट करके ट्रीटमेंट को काफ़ी स्मूथ कर देता है। हमने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे जिनका जो ट्रीटमेंट था बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पे था, जो अपनी लाइफ में बिल्कुल ही गिव अप कर चुके थे, लेकिन आज वो हमारे मेडिसिन के हेल्प से एक हेल्दी और एक स्मूथ लाइफ जी रहे हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इन मेडिसिन को लेने के लिए कोई एज लिमिटेशंस नहीं है। आप इन दवाइयों को किसी भी एज ग्रुप यानी बच्चे से लेके ओल्ड एज तक कोई भी इन्हें ले सकता है। इन दवाइयों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ऐसे हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे जिनकी उम्र 55-60 साल से अधिक थी, जो ट्रीटमेंट, सर्जरीज, रेडिएशन, कीमोथेरेपीज नहीं करवा सकते थे, वह भी आज होप आयुर्वेदिक मेडिसिन की हेल्प से एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इसे एज ए पैलेटिव ट्रीटमेंट भी लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स ये एक प्रोटेक्टिव फैक्टर की तरह काम करता है कि ये मेडिसिन एक प्रोटेक्टिव मेजर्स की तरह काम करते हैं कि आपको एज ए सपोर्ट करते हैं ताकि आपकी जो रिकवरी है वो स्मूथ होती है और जितनी भी आपको कॉम्प्लिकेशंस कैंसर में देखने के लिए मिल रही हैं वह आपको नहीं होती हैं और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने जिस तरह से समझाया कि हर तरह के कैंसर में दवाई जो है उपयोगी है, ये बहुत जानकारी मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए ज़रूरी होगी, क्योंकि जब बात आती है कैंसर की तो डर जाते हैं। डरना नहीं है, वहाँ पर हमें संपर्क करना है होप आयुर्वेदा से, होप आयुर्वेदा मेडिसिन से, सो दैट जो हम कैंसर से लड़ रहे हैं, चाहे किसी भी तरह का कैंसर हो, वहाँ पर लड़ने के लिए हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो, जिससे हम अच्छे से कैंसर से लड़ पाएँ और अच्छे से रिकवर हो पाए। इसी के साथ में मैम कुछ 2 वीडियोज़ देख लेते हैं जो कैंसर रोगियों की हैं, ये वीडियो देखते हैं। मुझे 2010 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो हमने सर्जरी की। मैंने डॉक्टर पाठक से नागपुर में ट्रीटमेंट ली और फिर उन्होंने मुझे कीमोथेरेपी दी। मैं बहुत तकलीफ में थी कीमो के दौरान, मुझे हमेशा उल्टियाँ होती थी। मेरी ननद ने मुझे मिस्टर काटकर के बारे में बताया, जिनके पास होप आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और ये कहा कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए। मैंने फिर मेडिसिन लेना शुरू किया। मुझे उस दवाई से इतना अच्छा लगा कि अब मैं पूरी तरह तकलीफ से बाहर हूँ। मुझे मेरी बीमारी के बारे में 2005 में पता चला। जब मुझे पता चला कि मेरी बीमारी हायर स्टेज में है, तब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उस वक्त मैं बेहोशी की अवस्था में था। मैं कौन सी दवाई ले रहा हूँ यह भी पता नहीं था।
ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले मुझे होप मेडिसिन के बारे में पता चला। उन्होंने मुझे एलोपैथी के साथ ये दवाई भी लेना बताया। जब मैं हॉस्पिटल में था तब मेरे मुंह और नाक से खून निकल रहा था। मेरा हीमोग्लोबिन काउंट तब 3 से 4 तक उतर गया था। सबने आशाएं छोड़ दी थी, डॉक्टर्स और रिश्तेदारों ने भी। फिर मैंने होप मेडिसिन लेना शुरू किया। कुछ ही दिनों में खून निकलना बंद हो गया। मैं थोड़ा स्टेबल हो गया और मैंने वो मेडिसिन लेना रोज़ाना शुरू किया। 3 से 4 महीनों में मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। बोन मैरो रिपोर्ट्स भी एकदम सेहतमंद थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस बीमारी से मुक्त हो गया हूँ। मैम, अभी जो हमने वीडियोस देखी, इन केसेस को देखकर क्या कुछ कहा जा सकता है, थोड़ा सा आप हमें समझाइए। बिल्कुल, जैसे हमने जो फर्स्ट वीडियो देखी जी, जो हमारे पेशेंट है राम नारायण सिंह की हमने वीडियो देखी है अभी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये पेशेंट थे ये मेडिसिन हमारी बहुत लॉन्ग टाइम से ले रहे थे कि जब उन्होंने कोविड के दौरान इन मेडिसिन को लिया तो उन्हें कोविड जैसी जो गंभीर बीमारी थी वह उन्हें नहीं हुई। उसके साथ साथ उनकी जो रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे वो एसिडिटी उन्हें बहुत ज़्यादा रहती थी, मोशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती थी, वह भी उन्होंने काफ़ी आसानी से इसको रिकवर कर लिया। इवन उन्होंने मेंशन किया है कि उनके जो बीपी और डायबिटीज़ की जो बहुत पुरानी बीमारी थी उनको भी उन्होंने बड़ी आसानी से इन मेडिसिन की हेल्प से रिकवर कर लिया है। यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाले एक मुख्य कैंसर में से एक है और जब महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होती हैं तब शुरुआत में उन्हें कुछ मांस और लम्प जैसा उनकी ब्रेस्ट में दिखाई देता है, जिसे या तो वह इग्नोर कर देती हैं, इवन अपने घर में डिस्कस भी नहीं करती हैं, या कभी कभी इलाज करवाने में देरी भी कर देती हैं, जिसका बाद में जाकर या तो उन्हें अपनी ब्रेस्ट रिमूव करानी पड़ती है, ब्रेस्ट सर्जरी भी करवानी पड़ती है, जो कि बाद में जाकर हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ब्रेस्ट कैंसर में भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें हमारे निप्पल और ब्रेस्ट में पस डिस्चार्जेस होना, स्वेलिंग, एडिमाज होना, पेन होना, रेडनेस होना आदि भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर यदि आप होप आयुर्वेदिक मेडिसिन की हेल्प लेते हैं, यदि आप होप आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर से खुद को छुटकारा दिलवा सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हमें ब्रेस्ट कैंसर में देखने के लिए मिलती हैं, जो कि सर्जरी के बाद जब उन्हें कीमोथेरेपी एडवाइस की जाती है तो वहाँ पे जो भी उन्हें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, चाहे वो इनिशियली ब्रेस्ट कैंसर में कॉम्प्लिकेशंस हों, चाहे वो उनकी कीमोथेरेपी कॉम्प्लिकेशंस हों, ब्रेस्ट कैंसर में नॉर्मली हमें निप्पल या ब्रेस्ट में डिस्चार्जेस होना, स्वेलिंग होना, एडिमा होना, रेडनेस होना आदि देखने के लिए मिलता है। परंतु यदि यहाँ पर आप होप आयुर्वेदिक मेडिसिन की सहायता लेते हैं, यदि आप हमसे कंसल्ट करते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से किसी भी स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर से खुद को बचा सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट रख सकते हैं और एक हेल्दी और स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने बताया जिस तरह से हमने भी टेस्टिमोनी वीडियोस देखी हैं और लोगों के एक्सपीरियंस से हमें पता चल रहा है कि ये जो मेडिसिन है होप, ये वाकई में जैसा नाम है वैसा ही काम कर रही हैं, लोगों के जीवन में एक होप दे रही हैं। चाहे कोई भी समस्या हो, एक होप जो होनी चाहिए वो बनी रहनी चाहिए। और अगर हम इस होप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, इसको ग्रहण करते हैं तो इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी। और जो समस्या चाहे जीवन में, अगर हम कोविड की ही बात करें, कोविड की जो इतनी समस्या आ रही थी जैसे कि इस वीडियो में हमने देखा, तो इनको कोविड नहीं हुआ क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। और जब भी कोई समस्या आती है जो हम समझते हैं इम्यूनिटी कम होने की वजह से ही आती है। तो जो मेन रहता है ये जो मेडिसिन है, इससे काम यही होता है कि बेसिकली इम्यूनिटी को हमारी को बढ़ाती है। आखिर में मैम अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? यस पक्का। सो जाते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी दर्शक आज ये शो देख रहे हैं तो वो बिल्कुल ना डरे, डर बिल्कुल ना रखे या टूटे नहीं, बिल्कुल भी हारना नहीं है। कैंसर अगर पता भी चलता है तो उसी दिन से आपको होप आयुर्वेदिक मेडिसिन भी स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये दवाइयाँ बिल्कुल सेफेस्ट है और बहुत ही प्रभावशाली है और बिल्कुल कम समय में आपकी जनरल हेल्थ को उसी दिन से सपोर्ट करने वाली दवाइयाँ हैं। इसी के साथ में कई डॉक्टर्स जो हैं जो कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, उनसे भी एक निवेदन करूंगी
कि पक्का जो ये मेडिसिन है ये बहुत सेफ़ है। कई सालों से हम ये मेडिसिन प्रैक्टिस में ला रहे हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा इस मेडिसिन का रिसर्च भी हो चुका है, क्लिनिकल ट्रायल्स हम ले चुके हैं, और जिसका जो पब्लिकेशन है इस आर्टिकल का इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में पब्लिश भी हो चुका है। सो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं होते हैं, ड्रग इंटरेक्शन नहीं होता है, हमारे पेशेंट्स की जनरल हेल्थ की केयर ली जाती है, और ऊपर से रिकवरी और सक्सेस रेट पे बहुत ज़्यादा हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। इसके अलावा ये मेडिसिन इवन कोविड में भी हमने टेस्टेड किया था, क्लिनिकली ट्राइड है, उसमें भी हमें कई ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला था, जो कि इम्यूनिटी जो है, जो इतना इम्पॉर्टेंट है, उसे बूस्ट करने में ये काफ़ी अच्छे से मदद करती है। और इसके अलावा जो अभी जैसे डॉक्टर रक्षंदा ने भी यहाँ पर बताया है कि ये सभी एज ग्रुप और सभी स्टेजेस में यूज़फुल है, तो इसी पर थोड़ा और बताऊँगी कि जैसे ही आपको कोई डाउट है, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है, कई ज़्यादा दिनों से आपका इन्फेक्शन जा नहीं रहा है, आप कमज़ोर हो रहे हैं, तो पक्का आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है, या ये भी हो सकता है कि ये कैंसर में न कन्वर्ट हो जाए, मतलब कोई बीमारी है दीर्घकाल से है, तो डेफिनेटली इसके लिए भी हम लोग एज एन प्रिवेंटिव मेडिसिन पहले ही इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये डिटेक्ट हो गया है, आपको कोई और ट्रीटमेंट सजेस्ट की गई है, चाहे कैंसर किसी भी स्टेज का हो, लेकिन अगर आप एलोपैथी का ट्रीटमेंट जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ में एज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच रखते हैं, तो पक्का हमारा जो रिज़ल्ट है, हमारा रिकवरी है, वो स्मूथ होने वाला है और फास्टर रेट में स्पीडी रिकवरी हमें दिखाई देने वाली है। इसके अलावा भी जैसे कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ मतलब एकदम लास्ट स्टेज है, बिल्कुल कम समय है आपके पास में, ऐसा बताया जाता है, एंड देन सिर्फ पैलिएटिव केयर मतलब सिम्टोमेटिक, जैसे जो आपको मतलब दिक्कतें हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए उस तरह की ट्रीटमेंट्स आपको दी जाती हैं। तो उस केस में भी पैलिएटिव केयर भी अगर आप ले रहे हैं, उस तरह की ट्रीटमेंट्स चल रही हैं, तब भी आप कॉम्बिनेशन में लीजिएगा। आपका लाइफ एक्सपेंशन और उसी के साथ में आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, इस पर ध्यान देते हुए इन दवाइयों का असरदार इफ़ेक्ट या प्रभावशाली इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट्स ही अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या कई बुज़ुर्ग लोग हैं जिन्हें कई बीमारियां हैं, बीपी है, डायबिटीज़ है, हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ है, जिनके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये सारी ट्रीटमेंट्स। यहाँ पर भी ये सिंगल एज अ स्टैंड अलोन मेडिसिन ली जा सकती है, जिससे इनका लाइफ एक्सपेंशन हो सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड की जा सकती है। सो पक्का हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे 3 ब्रांचेस हैं जो आपको डिस्प्ले किए ही जाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन, तो हम आप हमसे परामर्श करने के लिए डेफिनेटली जो नंबर्स दिए गए हैं वहाँ पर पक्का कांटेक्ट कीजिए। आप स्वयं खुद वहाँ पर आ सकते हैं, या टेलीफोन पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर वीडियो कंसल्टेशंस बुक करके आप हमारे साथ में परामर्श कर सकते हैं। दवाइयाँ आपको ऑनलाइन आपके घर पर भी मिल सकती है, या फिर आप खुद आके भी कलेक्ट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली कैंसर ये जो है, अगर हम लोग वेल प्लान करें, ट्रीटमेंट का अच्छे से प्रयोजन करें, तो डेफिनेटली इस पर भी हम लोग अच्छे से मतलब लड़कर इससे मतलब हम लोग रिकवरी जो है वो पा सकते हैं। और कई सारी ऐसे केसेस हैं डेफिनेटली हमारे जो काफ़ी अच्छे से रिकवर हो चुके हैं। सो यहाँ पर जो टेस्टिमोनियल्स दिखाए गए थे तो वो बिल्कुल कम समय की वजह से कम ही दिखाए गए थे, बट डेफिनेटली हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप जाके और भी टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो देख सकते हैं। गूगल पर रिव्यूज़ हैं पेशेंट्स के, वो आप स्टडी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को भी आप विज़िट कर सकते हैं और उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मैं आप दोनों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आप यहाँ आए, आपने अपना बहुत कीमती समय निकाला और इतनी सारी जानकारी हमको दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। लेकिन अगर आपके घर में किसी को कैंसर जैसी समस्या है या कोई भी समस्या है, तो आप होप आयुर्वेदा मेडिसिन से कांटेक्ट कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर आपको दिए जा रहे हैं, नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेद डॉक्टर से आप परामर्श ले सकते हैं। समस्या जो आपको आ रही है, आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो आपको रोकने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।